इसके लिए हम आपको पार्टी की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से बधाई देता। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब से नगर निकाय का चुनाव का तिथि हो गया, घोषित हो गई, उसके बाद से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और इनका सवाल के पीछे है भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है उसको षड्यंत्र कर करके उसको साजिश करना चाहता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने ये न्यायालय के आदेश पर अति पिछड़ा आयोग ने नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़ा को आरक्षण मिला था उस बिंदु पर उन्होंने रिपोर्ट देने का काम किया और साथ ही साथ पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी उसको पीछे से अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद उच्च न्यायालय को रिपोर्ट दिया, जिसके आधार पर नगर निकाय का चुनाव जो 18 तारीख को नगर परिषद का है और नगर निगम का पीछे से 28 तारीख का हो रहा है। और इस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के बयान दे करके अति पिछड़ा को आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रहा है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहते हुए कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि अति पिछड़ा का जो नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण मिला है उसको समाप्त कर सकता है। और इस बिंदु पर हम उदाहरण देना चाहते हैं, इनकी दोहरी नीति कितनी बड़ी खतरनाक है। ये सहारा ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो 2022 में चुनाव नगर निकाय का होने वाला था, उस चुनाव में कुछ लोगों ने न्यायालय गया था और जब न्यायालय गया तो उच्च न्यायालय ने पिछड़ा आयोग का पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट के आधार पर किसी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर चुनाव कराने की घोषणा की। आपको पता होगा इनकी दोगली नीति कितनी बड़ी खतरनाक है। तमाम लोग जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1978 में अति पिछड़ा और पिछड़ा को वर्गीकरण किया था। अति पिछड़ा को नौकरी में 12% आरक्षण दिया था, पिछड़ा को 8% दिया था और 3% महिला को दिया था और 3% जो समाज के सवर्ण समाज के लोग थे जो आर्थिक रूप से किसी कमजोर थे उनको आरक्षण देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायत चुनाव में 20% आरक्षण देने का काम किया थी पिछड़ा समाज के, 7 में किसी नगर निकाय के चुनाव में देने का काम किया। और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण दे करके ये कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि 2022 में जो मध्य प्रदेश में हुआ था वहाँ पिछड़ा आयोग के रिपोर्ट के आधार पर नगर निकाय का सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने का काम किया। पूरे देश में बिहार ही एक पहला राज्य है जहां अति पिछड़ा किसी है। वहां पिछड़ा आयोग के सदस्य भारतीय जनता पार्टी को वहां शासन है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पिछड़ा वर्ग के आयोग का सदस्य बना करके उन्होंने किसी चुनाव कराने का काम किया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने आयोग गठन करने का काम किया और आयोग गठन करके रिपोर्ट देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग के आयोग भी उसको अध्ययन करने का काम किया और पिछड़ा वर्ग के आयोग रिटायर्ड न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के, ये काम करने का काम किया गया। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि नॉमिनेशन हो गया, फिर से नॉमिनेशन हुआ और उस समय बोल रहा था कि इतना खर्चा हो गया नगर निकाय के चुनाव में, ये कहां से होगा और नॉमिनेशन की। अब ये बात दोहरी नीति कह रही है कि पुनः नामांकन होना चाहिए। ये जानबूझ करके अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को ये समाप्त करना चाहते हैं। इनकी जो जितनी भी बड़ी नाकामी करना चाहते हैं मंसूबा चूर चूर हो जाएगा और बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग सारी बात को समझे हुए हैं। और हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए अति पिछड़ा का कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता।
साथ में भी हम लोगों ने किसी नगर निकाय के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। उसके बाद 6 में पंचायती राज में देने का काम किया है। इसी के लिए आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं और इस बात को पर्दाफाश करने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के नाम पर घरियालू आंसू बहाना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते हैं कि अति पिछड़ा, तमाम लोग जानते हैं मात्र बिहार में अति पिछड़ा है, दूसरे राज्य में नहीं है। लोधा जाति से हैं, ये नकली बात बोलते हैं। ये तेली समाज की बात बिल्कुल नकली है। लोधा समाज के लोग हैं, ये जातियां भी छुपाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोहरी चरित्र को तमाम बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग समझ चुके हैं। एक सवाल है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, मतलब आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडिकेटेड आयोग ने, इस पर क्या कहना है आपका? हम आपको अभी बताए हैं कि उच्च न्यायालय ने जो हम लोगों को बताया कि अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट होना चाहिए, और अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट किसी उच्च न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। और पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, किस चीज़ को उन्होंने भी अध्ययन किया। और पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और उन्होंने मोहर लगाया, जिसके आधार पर न्यायालय ने चुनाव कराने की किसी बात कही और सरकार चुनाव करा रही है। ये चुनाव गलत तरीका से हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने नगर निकाय के चुनाव के लेकर के उन्होंने किसी से अति पिछड़ा आयोग के माध्यम से गठन करके करवाने का काम किया गया और रिपोर्ट दे दिया गया। और बिहार में अति पिछड़ा आयोग के जो सदस्य कर देंगे, इसका उदाहरण हम देना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मई 2022 में वहाँ नगर निकाय और महाराष्ट्र में चुनाव जो हो रहा करते हैं। आपको सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर हम लोगों का आरोप है, जब से चुनाव के तिथि हुए हैं उस समय से किचेस ये तरह तरह के किचेस मान लिया जाए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त कर